ईरान के पलटवार से बौखलाए ट्रंप। ईरान के वाटर प्लांट को अमेरिका ने उड़ाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई से पूरे मिडिल ईस्ट में मचा बवाल। ट्रंप से नाराज हुआ बहरीन, तबाही रोकने की मांग। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग ने अब पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही का सैलाब ला दिया है। ईरान ने साफ कह दिया है कि अमेरिका और इजराइल का साथ देने की कीमत पूरा मिडिल ईस्ट चुकाएगा। ईरान ने अपने पड़ोसी खाड़ी देशों पर मिसाइलों और ड्रोनों की बरसात कर दी है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने वादा किया था कि वो पड़ोसियों पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन ईरान की न्यायपालिका प्रमुख ने साफ कर दिया कि उन ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे जो दुश्मन के कब्जे में हैं। इसके बाद अमेरिका और इजराइल ने जैसे ही ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया, पलटवार करते हुए ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट के फ्यूल टैंकों को उड़ा दिया, जिसके बाद कुवैत को तेल उत्पादन में कटौती करनी पड़ी है। सऊदी अरब ने बताया कि रियाद पर ड्रोन हमला हुआ है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर के रक्षा मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उस पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें और 2 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं। कुछ मिसाइलें वो रोक भी नहीं पाए और यूएई में तो तबाही मच गई है। अब पूरे मिडिल ईस्ट में पानी को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। इस बार गर्मी में मिडिल ईस्ट पीने के पानी के लिए तरसने वाला है और आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं मिडिल ईस्ट में शुरू हो रही पानी को लेकर जंग की। तो पूरे मिडिल ईस्ट में इस वक्त धमाके हो रहे हैं। कोई भी जगह सुरक्षित नहीं दिख रही। कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई में सबसे ज्यादा तबाही मची हुई है। खासतौर पर यूएई को लेकर तो यहां तक कहा जा रहा है कि जितनी मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा यूएई में जाकर गिर रही हैं। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने देश को संबोधित भी किया है और कहा है कि इस वक्त हम युद्ध में हैं। हम किसी पर हमला नहीं कर रहे, फिर भी हम पर हमले हो रहे हैं, लेकिन हम इस दौर से और मजबूत होकर निकलेंगे। दरअसल जंग के पहले 8 दिन में ही यूएई पर 221 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1300 से ज्यादा ड्रोन से हमला हो चुका है। बुर्ज अल अरब से लेकर पाम जुमेरा इलाकों तक इस जंग से हो रही तबाही के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जंग जिस तरफ बढ़ रही है, उसमें पूरे मिडिल ईस्ट की बर्बादी दिखाई दे रही है। शुरुआत इजराइल और अमेरिका की तरफ से की गई और फिर जैसे ही ईरान ने पलटवार किया, पूरा मिडिल ईस्ट चिंता में पड़ गया है, क्योंकि अब पूरे मिडिल ईस्ट को प्यासा मारने की साजिश डोनाल्ड ट्रंप ने कर ली है। ईरान के पलटवार से बौखलाए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरे मिडिल ईस्ट को इसकी सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि ट्रंप इस जंग में मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को शामिल करना चाहते हैं और जो देश अब तक जंग से दूरी बनाए हुए थे, ईरान पर हमले का विरोध कर रहे थे, उन्हें भी जंग में घसीटने की कोशिश हो रही है। इसी के चलते सबसे पहले अमेरिका ने ईरान में पानी की पाइपलाइनों को निशाना बनाया और इसके लिए ट्रंप ने पहले खुलकर ऐलान भी किया। कहा कि ईरान के लिए कयामत आने वाली है और फिर खबर आती है कि ईरान के 30 गांवों में पानी की सप्लाई को तबाह कर दिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया कि जंग में अमेरिका पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की तरफ से ईरान के केश्म द्वीप में बने एक डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया गया। डीसैलिनेशन प्लांट से ही ईरान में समुद्र के खारे पानी को पीने के योग्य बनाया जाता है और इस तरह के प्लांट पूरे मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट ही समुद्र के खारे पानी से घिरा हुआ है। यहां भूमिगत पानी भी बेहद कम मात्रा में है और अमेरिका ने ईरान के जिस डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया, उससे उसके एक बड़े हिस्से को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इसके चलते आसपास के करीब 30 गांवों के पानी की आपूर्ति प्रभावित हो गई है। अराक्ची ने इसे लेकर कहा कि पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट पर हमला करके अमेरिका ने एक खतरनाक और गलत मिसाल पेश की है। इससे अमेरिका की हताशा सामने आ रही है। उसने बड़ा अपराध किया है। किसी भी देश के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बेहद खतरनाक कदम है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह खतरनाक मिसाल अमेरिका ने पेश की है, ईरान ने नहीं। ईरान ने शुरुआत नहीं की है, लेकिन वो जवाब जरूर देगा। अब ईरान ने सिर्फ चेतावनी नहीं दी है, बल्कि जवाब भी दे दिया है। उसकी तरफ से बहरीन में मौजूद पानी के प्लांट को टारगेट किया गया। ईरान ने पहले बहरीन में अमेरिकी नौसेना बेस पर हमला किया, दावा किया कि उसके हमले में अमेरिका के 21 सैनिकों की जान चली गई और 50 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। और फिर दूसरा हमला बहरीन के डीसैलिनेशन प्लांट पर किया गया। ईरानी ड्रोन इस प्लांट से टकराया और इसे पूरी तरह तबाह कर दिया।
ईरान की तरफ से इसे लेकर बयान भी आया जिसमें कहा गया है कि यह अमेरिकी हमले का बदला है। अगर अमेरिका हमारे जल संयंत्र को निशाना बनाएगा तो ईरान भी उसी तरह जवाब देगा। ईरान की चेतावनी के बाद बहरीन की तरफ से भी बयान आया है और कहा गया है कि यह सब जंग का हिस्सा नहीं है, यह जंग को नए दौर में ले जाएगा क्योंकि खाड़ी देश पानी के शुद्धिकरण पर ज्यादा निर्भर है। अब इसे लेकर मिडिल ईस्ट के देश दबाव में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका तक उन्होंने अपनी नाराजगी पहुंचा दी है। ईरान के जल संयंत्रों पर हमले नहीं करने को कहा है क्योंकि अमेरिका अगर ईरान के जल संयंत्रों को निशाना बनाएगा तो ईरान बदले में मिडिल ईस्ट के देशों के जल संयंत्रों को निशाना बनाएगा और पीने के पानी को लेकर एक बड़ा संकट पूरे मिडिल ईस्ट में खड़ा हो जाएगा। इस पानी के ही संकट को लेकर अटलांटिक काउंसिल के वरिष्ठ सलाहकार हार्लन उलमैन ने कहा कि अगर पानी की आपूर्ति से जुड़े ठिकानों पर हमले बढ़े तो इससे खाड़ी क्षेत्र में और ज्यादा अराजकता फैल सकती है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 95% पानी डीसैलिनेशन से आता है और अगर ईरान इन संयंत्रों और जल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाता है तो पूरा का पूरा खाड़ी क्षेत्र ही ठप हो सकता है। और अब आगे बढ़ते हुए आपको यह भी बताते हैं कि ये जल संयंत्र मिडिल ईस्ट के देशों के लिए आखिर कितने महत्वपूर्ण हैं। तो कुवैत अपने पीने के पानी का लगभग 90%, ओमान 86%, सऊदी अरब 70% और यूएई 42% से ज्यादा पानी डीसैलिनेशन के जरिए ही पीने के इस्तेमाल के लायक बनाता है। बहरीन जहां ईरान की तरफ से जल संयंत्र पर हमला हुआ है वो तो पूरी तरह से यानी 100% पीने का पानी डीसैलिनेशन से ही लाता है। इसके अलावा कतर भी 90% पानी को शुद्ध कर उसे पीने के लिए इस्तेमाल करता है। ऐसे में अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जंग में अगर अब हमले पानी के संयंत्रों पर शुरू हो जाते हैं तो फिर खाड़ी देशों के लिए इस जंग के दौरान गोला बारूद से ज्यादा जरूरत पीने के पानी की पड़ने वाली है। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि पानी के इन प्लांट्स के बिना ये देश जल संकट में किस तरह फंस सकते हैं। फिलहाल तो ये सिर्फ एक प्लांट पर हमला है, लेकिन अगर अमेरिका की तरफ से ईरान के वाटर प्लांटों पर हमले जारी रहते हैं तो ईरान भी पलटवार करेगा और वो भी मिडिल ईस्ट में बने वाटर प्लांट्स को ही निशाना बनाएगा। यहां के लगभग सभी वाटर प्लांट्स ईरान के ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर हैं। और अगर एक बड़ा संयंत्र भी तबाह हो जाता है तो शहरों में कुछ दिनों में पानी की कमी पैदा हो जाएगी। लाखों लोग पीने के पानी से वंचित हो सकते हैं जिससे स्वास्थ्य संकट और पलायन बढ़ेगा क्योंकि ये संयंत्र समुद्र के किनारे होते हैं और इनसे ब्राइन डिस्चार्ज और तेल रिसाव का भी खतरा है जिससे समुद्री जीवन भी प्रभावित हो सकता है जो लंबे समय तक जल उत्पादन में भी रुकावट पैदा कर सकता है। यानी अमेरिका जो पहले ही ईरान पर हमला कर बड़ी गलती कर चुका है अब उससे भी बड़ी तबाही को वो न्योता दे रहा है और यही वजह है कि खाड़ी के तमाम देशों की तरफ से अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है कि ट्रंप जंग को नए दौर पर लेकर नहीं जाए क्योंकि इससे अमेरिका का कोई नुकसान नहीं होने वाला लेकिन मिडिल ईस्ट को जरूर बड़ा नुकसान होगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।